दुनिया की सबसे महंगी एंटी एजिंग क्रीम लगा लीजिए आप, ये झुर्रियाँ आपकी फिर भी आ जाएंगी, क्योंकि झुर्रियाँ बाहर से नहीं अंदर से आती हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक 38 साल की सब्सक्राइबर मुझसे मिली और मुझसे बोलने लगी कि डॉक्टर साहब, ऑफिस में लोग मुझे 45 का समझते हैं। आंखों के नीचे लाइंस आ गई हैं, फोरहेड पे भी लाइंस दिख रही हैं और चीक्स भी मेरे धीरे धीरे ढीले होते जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपकी प्रॉब्लम क्रीम से नहीं जाएगी, आपकी प्रॉब्लम जो है सिर्फ 2 चीज़ें खाने से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। उन्होंने 30 दिन तक मेरे कहे को फॉलो किया और रिजल्ट देखकर वो खुद भी हैरान हो गई। वही 2 चीज़ें आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ जो कि मैंने उन्हें बताई थी। दोनों आपके किचन में मौजूद हैं और ये अंदर से काम करती हैं, बाहर से नहीं। तो अगर आप चेहरे की झुर्रियों से बचना चाहते हैं, इन्हें कम करना चाहते हैं और ज़्यादा उम्र में भी जवान दिखाई देना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपकी उम्र कितनी है और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जाती हैं और कौन सा ऐसा शहर है जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए, आपकी स्किन को टाइट, स्मूथ और जवान रखने वाली चीज़ जो है उसका नाम होता है कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन की बेस है। जैसे घर की नींव होती है, उसके ऊपर पूरा इमारत बनी हुई होती है, वैसे ही कोलेजन हमारे स्किन की नींव है। जब तक कोलेजन मजबूत है, स्किन टाइट रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, जवान रहेगी, और जैसे ही ये कम होता है वैसे ही स्किन लूज होने लगती है। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि 25 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन बनना कम होने लगता है। हर साल लगभग 1 से 1.5% कोलेजन प्रोडक्शन बॉडी में कम होता जाता है। मतलब अगर आप अभी 35 के हैं तो आपकी बॉडी पहले से 15% कम कोलेजन बना रही है, ये जान लीजिए। और 40 के बाद तो ये जो तेज़ी है और ज़्यादा हो जाती है। और जब कोलेजन टूटता है और नया नहीं बनता, तब स्किन ढीली पड़ती जाती है, गाल लटकने लगते हैं, आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं और फोरहेड पर भी लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। अब सवाल ये आता है कि कोलेजन आखिर टूटता क्यों है, कोलेजन की कमी आखिर हमारे अंदर क्यों होती है? तो इसके पीछे 2 सबसे मेन कारण होते हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल्स, यानी वो छोटे छोटे डिस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि पॉल्यूशन, यूवी रेज, स्ट्रेस और ख़राब डाइट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। ये हमारे स्किन सेल्स को अंदर से डैमेज करते हैं और कोलेजन फाइबर्स को भी तोड़ देते हैं। और दूसरा कारण है MMP1 एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि बॉडी में नेचुरली होता है, लेकिन उम्र के साथ और यूवी एक्सपोजर के बाद इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। MMP1 का एक ही काम होता है और वो काम है कोलेजन को काट कर तोड़ना। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये क्लियरली देखा गया कि यूवी एक्सपोजर के बाद, यानी सन एक्सपोजर के बाद, स्किन सेल्स में MMP1 एंजाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यही रिंकल्स का डायरेक्ट रीज़न है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस प्रोसेस को कम कर सकते हैं, कैसे कोलेजन को टूटने से रोक सकते हैं? तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको बस ऐसी चीज़ें खानी है जो कि एक तो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएं और दूसरा फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करें और तीसरा MMP1 एंजाइम को भी ब्लॉक करें ताकि कोलेजन टूटे नहीं। और ये तीनों काम करती हैं वो 2 चीज़ें जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ है आंवला, यानी इंडियन गूसबेरी। दोस्तों, आंवला दुनिया के सबसे पावरफुल विटामिन सी सोर्सेज में से एक है। सिर्फ 100 ग्राम आंवला में लगभग 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। और विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है ना, वैसे ही कोलेजन के लिए विटामिन सी है। बिना विटामिन सी के आपकी बॉडी कोलेजन को बना ही नहीं सकती। जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में ये देखा गया कि आंवला एक्सट्रैक्ट स्किन सेल्स में प्रो कोलेजन प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। प्रो कोलेजन मतलब कोलेजन बनना शुरू होने से पहले वाली स्टेज। और साथ ही ये MMP1 एंजाइम को भी ब्लॉक करता है, वही एंजाइम जो कोलेजन को तोड़ता है। मतलब आंवला 2 काम एक साथ करता है, नया कोलेजन भी बनाता है और पुराने कोलेजन को टूटने से भी बचाता है। आंवला में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे कि पॉलीफिनोल्स और फ्लैवोनॉइड्स, जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाते हैं। आंवला को खाने का बेस्ट तरीका है कि आप इसे फ्रेश खाएं, यानी अगर आपको आंवले के सीज़न में ये मिल जाए तो फ्रेश आंवला आप ले लीजिए, एक आंवला ले लीजिए मीडियम साइज़ का, और सुबह खाली पेट इसको चबा कर खाइए। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा कसैला या खट्टा लगे तो आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक या फिर शहद के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले का फ्रेश जूस बनाकर भी ले सकते हैं। इसके लिए 1 या 2 फ्रेश आंवला लेकर इन्हें काट लीजिए, गुठली निकाल लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ ग्राइंडर में ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद छानिए और इसको चाहे तो टेस्ट के लिए काला नमक या शहद मिलाकर पी लीजिए।
और अगर आंवले का सीज़न नहीं है तो आप रोज़ाना सुबह 1 टीस्पून आंवला पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। कम से कम 2 महीने तक लगातार ऐसा करें, आपको अपनी स्किन में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। दूसरी चीज़ है अखरोट यानी वॉलनट्स। दोस्तों, अखरोट को हम लोग सिर्फ ब्रेन फूड समझते हैं, लेकिन स्किन के लिए भी ये एक बहुत ही पावरफुल नट है और इसके मेनली 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अखरोट प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है। ओमेगा 3 जो होते हैं ये स्किन सेल्स की मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है, प्लम्प दिखती है और फाइन लाइंस भी कम होती हैं। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी जो कि जर्नल ऑफ लिपिड रिसर्च में पब्लिश हुई थी, उसमें साफ देखा गया कि ओमेगा 3 में मौजूद EPA स्पेसिफिकली उस MMP1 एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि यूवी डैमेज के बाद कोलेजन तोड़ता है। मतलब धूप की वजह से जो रिंकल्स आती हैं हमारे अंदर, ओमेगा 3 उन्हें रोकने में डायरेक्टली मदद करता है। दूसरा रीज़न है एलाजिक एसिड। दोस्तों, अखरोट में एक पावरफुल पॉलीफिनोल होता है एलाजिक एसिड नाम का। एक्सपेरिमेंटल डर्मेटोलॉजी जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये देखा गया कि एलाजिक एसिड कोलेजन ब्रेकडाउन को रोकता है और यूवी एक्सपोजर से होने वाली जो रिंकल्स हैं और स्किन थिकनिंग है उसको भी कम करता है। और तीसरा रीज़न है विटामिन ई। अखरोट में विटामिन ई भी अच्छी खासी मात्रा में आपको मिलता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल्स को तोड़ता है, लड़ता है उनसे और स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और साथ ही साथ स्किन की नेचुरल मॉइस्चर को भी ये लॉक करता है। मतलब अखरोट में 3 चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं, ओमेगा 3, एलाजिक एसिड और विटामिन ई, जो कि स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हाइड्रेट भी करते हैं। बस रोज़ाना 4-5 अखरोट रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इन्हें चबा चबा कर खा लीजिए। भिगोने से अखरोट के एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन काफ़ी बेटर होता है। वैसे अगर भिगोना आपको मुश्किल लगता है, इतना टाइम नहीं है या इस तरह खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इन्हें सीधा भी खा सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा एक दिन में आप इन्हें मत खाइएगा क्योंकि ये हैवी होते हैं और ज़्यादा खाने से एसिडिटी या फिर लूज स्टूल भी इससे हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आंवला और अखरोट को एक साथ कैसे आपको लेना है। तो रोज़ाना सुबह उठकर पहले आप 4 से 5 भीगे हुए अखरोट खाइए और इसके 15 से 20 मिनट बाद 1 टीस्पून आंवला पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पीजिए या फिर फ्रेश आंवला या फ्रेश आंवले का जूस पीजिए। बस इतना ही आपको करना है रोज़ाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ये सिंपल सा रूटीन आपकी एंटी एजिंग रेजीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार बन जाएगा। आई कैन एश्योर यू दिस 100%। ये रूटीन 99.9% लोगों के लिए दोस्तों सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये कि आंवले की तासीर ठंडी होती है, तो अगर आपको सीवियर कोल्ड, कफ या साइनस की प्रॉब्लम चल रही है तो आंवला थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कीजिए। दूसरा, अखरोट से कुछ लोगों को नट एलर्जी होती है, इसलिए शुरुआत में 1-2 अखरोट से शुरू कीजिए और देख लीजिए कि कोई रिएक्शन वगैरह तो आपको नहीं हो रहा है और उसके बाद फिर क्वांटिटी को बढ़ाइए। तीसरा, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं वो अखरोट की क्वांटिटी को डॉक्टर से कंफर्म करके ही इस्तेमाल करें क्योंकि ओमेगा 3 ब्लड को और ज़्यादा थिन कर सकता है। चौथा, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही इस रूटीन को फॉलो करें। और लास्टली, ये कोई रातों रात वाला जादू वाला नुस्खा नहीं है दोस्तों, बॉडी के अंदर से ये रिपीट करता है और इसीलिए 45 से 60 दिन तक लगातार यूज़ करने के बाद ही रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रातों रात कोई फ़र्क आपको इससे नहीं पड़ेगा, ये भी खास बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों याद रखिए, महंगे क्रीम्स लगाना मुश्किल है, लेकिन रोज़ाना 1 आंवला और 4-5 अखरोट खाना वो तो कोई भी कर सकता है। आज से ही इसको शुरू कीजिए और 60 दिन के बाद अपना रिजल्ट मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।